सो गए का? सो गए हा? काहे निन्नी आ गेला? और कुंची लिए हाथ में? टीवी ना देखे हा? ट्यूशन गए थे? चलो सो जा। निन्नी आबा? अरे मेरा बच्चा को निन्नी आ रहा, मेरा लल्ला, अरे मेरा बच्चा। हाय फ्रेंड्स, देखिए मैं जॉब से आई हूँ तो नौशीन सो गई है। मेरा बच्चा अकेला ही सोया पड़ा है, ये देखिए सो गया मेरा बाबू अकेला। जब मैं आई हूँ तो देख रही हूँ कि सोई पड़ी है, देख के दया भी लगता है बहुत, क्या करूँ। और अकेली पड़ती है तो सो जाती है ये, और कोई है नहीं साथ में रहता है बच्चा तो खेलती रहती है दीदी का, जैसे लड़का का रहता है या लड़की या मौसी का लड़का उड़का रहता है तो खेलती रहती है, पर अभी कोई है नहीं तो इस वजह से सो जाती है। मेरा बाबू कितना टीवी देखे, तो ट्यूशन से आई होगी तो सो गई है। मैं अभी जॉब से आई हूँ तो देख रही हूँ कि सोई पड़ी है। मैं मुँह हाथ धो के अंदर आई हूँ, क्या करूँ, देखती हूँ इसको इस तरीके से तो मुझे बहुत दया लगता है, लेकिन क्या करूँ, जो किस्मत। आ जाना, वो ताला लगाओ जो ऊपर वाली बोल दी है वो, बोल दी। तो मकान मालकिन आंटी आ गई थी कि गेट ऊपर वाली दीदी है वो लगाएंगे, तो इस वजह से मुझे उधर देखना पड़ गया। और गेट लगाने के लिए बोलती है फ्रेंड को, मैं तो नहीं लगाती हूँ, फ्रेंड को बोल देती है तो वो लगा देती है ज़्यादा। तो आज शायद कुछ होगा तो आंटी मना करती हैं कि मकान मालकिन आंटी ने कि ऊपर वाली दीदी को किराएदार है वो लगाएंगी, तो वही बोलने के लिए आई थी कि वो लगाएगी। तो मैं क्या बोल रही थी, मेरा बच्चा सो रहा है, देख के मुझे इतना दया लग जाता है कि मैं क्या बताऊँ, मैं कुछ कर भी नहीं पाती हूँ इसके लिए, क्या करूँ, मजबूरी है। और घेर में कोई बच्चा उच्चा भी नहीं है, दीदी का, मकान मालकिन दीदी का 2 लड़का है, 1 लड़की है छोटी छोटी, पर वो अपने वहीं अंदर ही रहती है, खेलती नहीं है क्योंकि और रात हो जाता तो सही बात है, बच्चा भी मच्छर उच्छर ऐसी है, बारिश की वजह से इधर कीड़े उड़े भी लग रहे हैं और मच्छर उच्छर भी हो रहा है इस वजह से। तो कैसा दिया इसने कि इतना कंकर है ना चावल में कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। अगर एक आठ मिल जाता तो खाते समय कट से उठता है, तो खाने में भी मज़ा नहीं आता है। और मैं तो थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, तबीयत भी ऐसे भी सही नहीं है, और मन सुबह मेरा इतना घबरा रहा था, ऐसे लग रहा था ना कि कितना रोऊं, किसके साथ सामने रोऊं, ऐसे लग रहा था ना। कभी कभी होता नहीं है कि मतलब जैसे कोई हो तो अपने दिल की बात उससे पूरी बताए, पर क्या बताऊं, मैं अंदर अंदर घुट के रह जाती हूँ। नौशीन रहती है तो मैं रो भी नहीं पाती हूँ, कभी कभी रोने का मन करता है तो मैं कमरे में नहीं बाथरूम में चले जाती हूँ और मुँह खोल के रो देती हूँ, फिर थोड़ा सा तसल्ली मिल जाता है। क्या करूँ, चारों तरफ का टेंशन मुझे ही है, सब सोचना पड़ जाता, बच्चा का क्या होगा, मेरा क्या होगा। तबीयत ख़राब रहता फिर भी मैं जॉब पे जाती हूँ, क्योंकि जॉब पे नहीं जाऊँगी तो मैं कहाँ से खाऊँगी, बच्चे को कहाँ से खिलाऊँगी। इतनी महंगाई हो रही है कि कुछ समझ नहीं आता। कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है, ना मायके से है ना ससुराल से, कोई हेल्प नहीं करता मेरा। मायके में भी मम्मी है अकेली बेचारी, क्या करें, वो कहाँ से हेल्प करें, वो तो खुद हम मुहताज है हम लोगों की। तो वही बात है ना, जैसे मैं हूँ वैसे मेरी मम्मी भी है, मैं थी भी तभी मेरे पापा नहीं है, तो इस वजह से हम लोगों की परवरिश भी ऐसा ही हुई, और लग रहा है कि नौशीन की भी परवरिश ऐसा ही होगी। लेकिन मैं इसी चक्कर में गांव भी नहीं जाती हूँ, मम्मी बोलती है गांव आ जाने के लिए, तो मैं गांव भी नहीं जाती हूँ कि पता नहीं शायद गांव चली जाऊँ तो मेरे बच्चा का शायद हम लोगों के जैसा ही, दोनों बहन के जैसा ही हो जाएगा, क्योंकि पढ़ लिख नहीं पाएगी। गाँव में तो कमाने धमाने का, और हम लोगों का है तो दरभंगा जिला ही, लेकिन मतलब देहाती एरिया है, उधर मतलब काम वाम का कोई जरिया नहीं है। और गाँव देहात में अगर कोई काम भी कर लो तो आप जानते ही हैं कि मतलब लोग क्या सोचेंगे, ये काम करने जा रही है ये वो। तो इस वजह से मम्मी मेरे को कितना बोलती है कि आ जाओ गांव, यहाँ वहाँ परेशान रहती है, अकेली बीमार रहती है। और हकीकत है मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मैं कितना हिम्मत कर करके जाती हूँ जॉब पे, वो मैं जानती हूँ या ऊपर वाला ही मेरा जानता है।
तो कल भी मेरा बीपी एकदम हाई था और बुखार उखार भी आ गया था, दवाई खाने के बाद भी गई, तो इसी वजह से रोना आ रहा था कि मतलब कोई पूछने वाला भी नहीं है और मम्मी को बताती भी नहीं, क्योंकि मम्मी भी अकेली रहती हैं वहाँ, तो घबरा जाती हैं। बड़ी वाली दीदी का तो खैर ऐसा कुछ नहीं है, वो सही है ऊपर वाली की दुआ से। मेरे साथ ऐसा हो गया तो मम्मी के साथ, मम्मी भी अकेली रही तो उनको लगता है तो वो घबरा जाती है, इस वजह से मैं नहीं बोलती हूँ। अगर फ़ोन वोन भी करती हैं तो मैं बोल देती हूँ, मैं अच्छी पूछती रहती है, क्या बोलूँ उनको, तो खुद मतलब हम वो बूढ़ी हैं तो हम लोग बोल के और क्या टेंशन दी मैं बोल के। हालांकि उनको लगता है कि मेरी बच्चा परेशान है, कोई भी माँ बाप को लगता है, ऐसी बात नहीं है। जिसका साथ कोई ना हो, अकेले कमाने वाला हो, तो जो इंसान इस चीज़ को झेल चुका है तो उसको लगता है कि मेरा बच्चा परेशान है, चाहे जितना भी मतलब वो बोलने की कोशिश कर रही हो कि मैं अच्छी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, तो बोल देती। कभी कभी मेरा मन ज़्यादा दुखी होता है तो मतलब उदास से बोल देती हूँ, तो बोलती भी है कि क्या हुआ, तो परेशान है या तबीयत ख़राब है। उसको भी पता कि मेरा हमेशा तबीयत ख़राब रहता है, या तो बीपी हाई हो जाता है या तो लो हो जाता है। तो क्या बताऊँ, किसको बोलूँ नहीं बोलूँ, वो तो मैं आप लोग मेरी फैमिली बन गई है, इस वजह से मैं अपने दिल की बात थोड़ा बता भी देती हूँ तो मेरा मन हल्का हो जाता है। और सुबह में इतना रोने का मन कर रहा था, मैं तो हल्का ही रोई हूँ, रात में भी बहुत रोई हूँ। और इनोसिन को देखा के नहीं रोती हूँ क्योंकि ये भी परेशान हो जाती है, पूछती है मम्मा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने बच्चे को सारी बात बताऊं, क्योंकि मेरी बच्चा समझदार है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं समझती है, ये बात को समझती है, लेकिन मैं नहीं बोल पाती हूँ इसको कि ऐसे है वैसे है। उसके बाद जब मैं रो के आके लेट गई तो मेरा वो सरवर पाँव वाँव दबाने लग गई, उसको समझ में आ गया कि मम्मा परेशान है। तो क्या बताऊँ, मैं ना रो पाती हूँ ना बोल पाती हूँ, कुछ मतलब घुटन सी होती है मेरे अंदर। रोऊँ तो मेरा बच्चा परेशान हो, कुछ बोलूँ तो किसको बोलूँ, कुछ कोई पूछने वाला भी नहीं है। कोई एक मम्मी है तो मम्मी को क्या बताऊँ, तो नहीं कुछ पूछती हूँ। और इतना दिन से मैं जब से ब्लॉग नहीं बनाई थी तो मैं बहुत घूरती थी, हालांकि मैं खुश रहती हूँ, हंसती हूँ। लोगों को देख के ये नहीं लगेगा कि मैं इतनी परेशान हूँ। लोग मुझे बोलते कि तू इतना कुछ होने के बाद भी तू हंसती रहती है, मतलब मुस्कुराती रहती है, लगता नहीं है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ या दुख है। तो क्या बताऊँ, दूसरे को बताओ तो दूसरा मजाक उड़ाए, अपने आसपास वाले को बताओ तो मजाक उड़ाए। तो इस वजह से मैं बहुत घुटती थी और घुटती हूँ अभी भी। अभी तो खैर चलिए, आप लोग मेरे फैमिली बन गए हैं न्यू, तो मतलब मैं बता देती हूँ तो मन थोड़ा हल्का सा हो जाता है। और क्या बताऊँ, इतना दर्द होता है ना कि मैं बता भी नहीं पाती। शायद मतलब दिखाने वाला होता तो ज़रूर दिखाती कि मेरे साथ, मेरे को ये नहीं कि मेरे को खाने पीने की कमी है या कुछ, मैं कमाती हूँ तो मैं आराम से खाती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मतलब नहीं। हाँ, जो इच्छा होना चाहिए, जितना मेरे बच्चा को ज़रूरत होना चाहिए उतना नहीं दे पाती, क्योंकि भाई ना मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मेरा अच्छा जॉब हो, कि मेरी अच्छी इनकम आए। 8-9-10 हज़ार में क्या मिलता है, तो 9-10 हज़ार रुपये मिलता है, उसमें शोरूम का किराया है, बिजली का बिल है, पानी का है, खाना है, प्लस इसका पढ़ाई है, तो यही सब में निकल जाता है। जितना इच्छा होता है उतना नहीं। तो मैंने ब्लॉग यूट्यूब पे मतलब बहुत सारे लोगों का ब्लॉग देखा, और मतलब मैं बहुत दिन से बनाना चाहती थी लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे को इतना बोलने का या ये सब कैसे होता है इतना समझ नहीं था। तो एक मतलब यूट्यूबर कंचना जी हैं, मैं उनका यूट्यूब चैनल हमेशा से देखते आई हूँ। बेचारी का जब पति मर गया था तब उससे पहले से मैं देखते आई हूँ, और अभी तो शादी भी हो गई है। तो मैं उनसे देख देख के सीखी। जब मैंने मन के अंदर सोचा कि जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, तो आज बनानी। तो फिर भी मेरा हेल्प मैं अकेले नहीं कर पाई हूँ, मेरा हेल्प मेरी मौसी की लड़की भी करी है ब्लॉग बनाने में। एक वो चैनल स्टार्ट कैसे करते ये वो वही बनाई है, और अमित भैया है एक, हम लोगों के साथ जॉब करते थे, अब नहीं करते, वो भी मेरा हेल्प कमरे पे आके कर दिए थे। और जब भी मुझे मतलब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो आके मेरा हेल्प कर देते हैं। तो इसी वजह से तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ। हाँ, ये है कि मैं अभी सही से बोल नहीं पा रही हूँ, सही से समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे बोलना क्या है, समझना क्या है। लोग सबका, मैं ऐसा नहीं कि मैं अपना ब्लॉग बनाई हूँ तो मैं लोगों का ब्लॉग नहीं देखती हूँ, मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों का ब्लॉग देखती हूँ, तो ऐसे लगता है कि ये लोग कितना अच्छा से बोल पा रहे हैं, मैं क्या करती हूँ, मैं तो बोल भी नहीं पाती हूँ। और इसी वजह से मेरा लोग ब्लॉग नहीं देख रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे हैं। तो खैर
कोई नहीं बोलते नहीं है कि बूंदे बूंदे ही तालाब बहता है, तो इस वजह से मैं मतलब तसल्ली रख रही हूँ और अपनी लगन से मेहनत से जो बन पा रहा है वो मैं कर रही हूँ, ताकि आप लोग देखें और आप लोगों को कुछ समझ में और मेरा सपोर्ट करें। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए आप लोग, और इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए और आगे भी दीजिए, ताकि मैं थोड़ा अपनी परेशानी से निकल पाऊँ, मैं अपने बच्चे को थोड़ा अच्छी परवरिश दे पाऊँ और उसे अच्छा से पढ़ा पाऊँ, अपने पाँव पे उसको खड़ा कर पाऊँ। मेरे को कुछ नहीं समझ में आता है कि कब बीमार पड़ जाऊँगी, कब क्या होगा। एक होता है ना कि मायके वाला कभी सपोर्ट होता है, माँ बाप को या भाई बहन के, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। जो बात सच है वो सच है। भले इन ब्लॉग देख के उन लोगों को शायद थोड़ा दुख हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता। हालांकि कौन है जो मेरा सपोर्ट। इतना अच्छा तेल के लिए क्या खाने, उतना सा तेल में क्या होगा? उतना सा तेल में अंडा बनेगा? एक अंडा बनेगा उसमें और तेल डाल, उतना सा अंडा इसमें नहीं बनेगा। गैस तो चालू कर लेती, ठंडा होगा। तो खराब अंडा है, फालूदा हो गया ना, तो फिर मेरे को मत ले लो। अरे एक ही बहुत है, मैं नहीं खाऊंगी, बोल रही हूँ जब। इस बार सही अंडा डाल के नहीं, अंडा को वो चम्मच से पलट ना, देख सारा गंदा करे नौसिन, मार बैठूंगी बेटा। हाँ चम्मच में ऐसे तेरी माँ सुबह साफ करेगी इसको। हो गया। आप लोग काट दो ना। हो तो गया बेटा। जल्दी बना के नमक तो डाली ही नहीं थी, बिना नमक के बन गया लग रहा है। देखो डाली थी? थोड़ा सा देखो ना, हाँ, करो ना सूची को कर लो। कर रही ये है, नमक ना डालने है। अब डलने भूल गई थी। आपके चक्कर में नहीं आप बीच में आके कर दीजिए। हो गया बेटा, देख कितना मस्त बन रहा है अंडा। आज पहली बार मेरे खाने में मजा अच्छा नहीं बना अंडा। बना है अच्छा बेटा। क्यों, किसने बोला क्या अच्छा? बाजी अब तू एक मत लीजिए बनाया कर। देखिए मैं आवाज तेज कर रहा हूँ। सिर्फ एंगेजमेंट का कार्यक्रम है, ये लोगों ने बता दिया मुझे। देखो बेटा, श्रुति तुम्हें बट सच्चे काट ना। कृपया ध्यान दे, नौसिन ने अपना अंडा बना लिया है और खा भी लिए। चाहिए क्या? मेरे को नहीं देना था, मेरे को नहीं देना था। देख लीजिए ये लोग, ये खा लिए कितने, मतलब दोनों के दोनों एक खा के चली गई बर्तन धोने के लिए, और एक ये चाट चाट के खा रही है। मेरे को नहीं दी, कितनी बेशरम लड़की है। अब मेरे को नहीं खाना, तो ये खा ले। चल, ललचा रही है मेरे को ये खाने के लिए। ऐसे भी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से मैं नहीं बोली थी कि बनाने के लिए। यही लोग बनाई है, दोनों के दोनों खाई है, खान जी और बहन दी ऐसा कर रही है। चल तू खा ले। हमने नहीं खाना लल्ला। और हमारा खाना भी चल ही रहा है। फ्रिज खा के फिनिश करके बर्तन धोने चली गई है। आज वो बर्तन धो रही है। मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इस वजह से सोचिए कि खिलाबादी का बर्तन धो देगी। कभी बीच में धो ऐसे कभी नहीं धोती। नहीं धोती है, कभी कभी बीच में धो देती है, ऐसी बात नहीं है। झूठ बोली है मम्मी, नहीं धोती कभी भी, कोई काम नहीं करती। हाँ, तेरी मम्मी बैठी रहती है हाँ, और मैं अच्छा लगता हूँ, मैं काम करता हूँ। पढ़ाई लिखाई तो करती नहीं है, काम करती है ये। वो देखिए, इसको एक और अंडा खाने का मन कर रहा है। अब क्या बचा रही? मेरा दो बच्चे छोड़ के 1 2 3 4 5 6 बचा। कल बॉईल करके अंडा सब्जी बना दी। एक ट्रे अंडा था, सारा खा खा के फिनिश कर दिए। और मतलब तो 3 बचेगा मेरा अंडा। 3 बॉईल करोगी और खाओगी। मैं अंडा खाऊंगी, मैं आके खाऊंगी तो 3 बचेगा। उस 3 में से 1 अंडा निकलेगा,
तो मैं ऑमलेट। मेरा चीज और मेरे को धमकी मिल रहा है कि वो अंडे में से एक वो ले लो। मेरा अंडा है, आपका उस पर कोई हक नहीं है। ओके, डोंट टच माय एग। वाह 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 वाह, क्या 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 बेटा दोबारा बोलना। डोंट टच माय एग। इंग्लिश जा रही है, अंग्रेजन की औलाद बन रही है, माँ को तो आ नहीं रहा, बेटी बोल रही है। चलिए कुछ तो असर होएगा मेरे को मेरी औलाद का। तो चलिए मैं खाना फिनिश करती हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया। अफ्रीद तो चली गई है, वो अपना खाना फिनिश करके, और इसकी नौटंकी देख देख के मैं खा रही हूँ क्योंकि इसका टीवी पे बाहुबली आ रहा है तो वो देख रही है, तो इसी वजह से। तो चलिए मैं खाना खाती हूँ। बाय बाय। आप लोग भी खा लीजिए। सॉरी मैं बाद में पूछ रही हूँ क्योंकि खाना आधा ख़त्म हो गया, उसके बाद बोल रही हूँ। ये बात कर रही थी, इसी के चक्कर में मेरे को ध्यान भी नहीं रहा कि आप लोगों से बोलूँ कि आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। तो सॉरी आप अपनी गलती मेरे पे क्यों थोप रही हो? आपने नहीं बोला तो इसमें मेरी क्या गलती? सही बात है, मैंने नहीं बोला था, इसकी गलती नहीं थी। तो चलिए इसके लिए सॉरी। खाना खा के बाहर आए हैं हवा लेने के लिए, थोड़ा टहल लो तो शरीर हल्का सा हो जाता है। और कितना अच्छा लग रहा है, हवा बहुत अच्छा ठंडा ठंडा आ रहा था। और इसी ब्लॉग को मैं यहाँ पे करती हूँ एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहे।